अयोध्या में जब महाराज दशरथ ने राम वियोग में प्राण त्याग दिए, तब पूरा नगर मानो अनाथ हो गया। लोग सड़कों पर विलाप कर रहे थे। राम कहाँ हैं? हमारे महाराज कहाँ चले गए? महल के आंगन में माताएं शोकाकुल थीं और अयोध्या का हर कोना अंधकार में डूबा था। भरत और शत्रुघ्न जब कैकेय देश से लौटे तो उन्होंने नगर की यह दशा देखी। चारों ओर रोने की ध्वनि गूंज रही थी। भरत ने व्याकुल होकर पूछा, यह क्या हो गया? मेरे पिता कहाँ हैं? और भैया राम, लक्ष्मण, सीता कहाँ हैं? जब उन्हें सत्य का ज्ञान हुआ कि उनकी अपनी मां कैकेयी ने 2 वरदान मांगे थे, राम को 14 वर्षों का वनवास और राज्य स्वयं भरत के लिए, तो भरत का कलेजा फट गया। भरत ने रोते रोते माता कैकेयी से कहा, मां, मैंने आपसे कभी राज्य नहीं मांगा था। आपने मेरे नाम पर यह अन्याय किया है। आपने उस राम को वन भेजा जो हमारे कुल का दीपक है, जो प्रजा के प्राण है। आप मेरी मां नहीं रही। आप तो मेरे लिए आज शोक का कारण बन गई। भरत ने सिंहासन को अग्नि के समान ठुकरा दिया और संकल्प लिया, मैं तब तक अयोध्या नहीं संभालूंगा जब तक राम लौट कर ना आए। यदि राम वापस नहीं आए तो मैं भी इस राजमहल में नहीं रहूंगा। गुरु वशिष्ठ, मंत्रीगण, माताएं और हजारों अयोध्यावासी भरत के साथ चित्रकूट की ओर रवाना हुए। भरत का हृदय बार बार करुण स्वर में कह रहा था, हे प्रभु राम, आप मुझसे रुष्ट न हो। मैं आपको वापस लाने आया हूं। सारी अयोध्या मानो एक साथ राम की खोज में निकल पड़ी। मार्ग में कोई वैराग्य गीत गा रहा था, कोई राम का नाम पुकार रहा था। चित्रकूट का रमणीय वन उस दिन मानो अश्रुओं से भीग उठा। कुटिया के द्वार पर राम बैठे थे। लक्ष्मण ने जब दूर से आती धूल और रथों की गड़गड़ाहट देखी तो कहा, भैया, यह अवश्य कोई शत्रु है। मैं अभी उन्हें रोकता हूं। राम ने शांत स्वर में कहा, नहीं लक्ष्मण, यह शत्रु नहीं। देखो, सामने हमारा भरत है, हमारा प्यारा भरत। ज्यों ही भरत ने राम को देखा, वह दौड़ते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने हृदय विदारक स्वर में कहा, भैया राम, मैं अपराधी हूं। मेरे कारण आपको यह वनवास सहना पड़ा। इस दुष्ट मां के लोभ से आपका राजपाट छिन गया। मैं उस सिंहासन को शाप देता हूं। भैया, कृपा कर लौट आइए। यह राज्य आपका है। राम ने तुरंत भरत को उठाकर हृदय से लगाया। उनकी आंखों से भी आंसू बह निकले। उन्होंने भरत के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, भाई, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। यह सब विधि का विधान है। पिता का वचन हमारे लिए सर्वोपरि है। मुझे 14 वर्षों तक वनवास निभाना ही होगा। सीता भी यह दृश्य देखकर भावुक हो उठी। उन्होंने भरत से कहा, देवर, तुम्हारा यह त्याग सदा अमर रहेगा। भाई के चरणों में गिरकर जो राज्य ठुकरा दे, उसका हृदय देवताओं से भी महान है। लक्ष्मण ने भरत को गले लगाकर कहा, भैया, आज आपने सिद्ध कर दिया कि भ्रातृ प्रेम से बढ़कर संसार में कुछ नहीं। भरत रोते हुए बोले, भैया राम, यदि आप नहीं लौटेंगे तो मैं भी अयोध्या लौटकर राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। आप ही हमारे राजा हैं। मैं केवल आपकी खड़ाऊं सिंहासन पर रखकर राज्य का संचालन करूंगा। जब तक आप लौटकर नहीं आएंगे, मैं उसी खड़ाऊं को अपना प्रभु मानकर सेवा करता रहूंगा। राम का हृदय भर आया। उन्होंने भरत को गले लगाकर कहा, भाई, तुम्हारा यह व्रत आने वाले युगों तक स्मरण किया जाएगा। यह खड़ाऊं अयोध्या में केवल मेरे प्रतीक के रूप में नहीं, बल्कि तुम्हारे पवित्र त्याग और धर्म पालन का प्रमाण बनेगी। भरत ने अश्रुपूरित नेत्रों से राम की खड़ाऊं ली और उसे सिर पर धारण कर लिया। समस्त अयोध्या प्रजा ने जय श्री राम और भरत की जय के घोष से चित्रकूट की वादियों को गूंजा दिया। उस दिन चित्रकूट के वृक्ष, नदियां और पहाड़ भी भाइयों के इस मिलन और त्याग की गाथा के साक्षी बने। भरत का यह संकल्प अमर हो गया, राम ही अयोध्या के राजा हैं। भरत तो केवल उनकी खड़ाऊं का सेवक है।